हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती राधा रानी जी और हमारे श्याम सुंदर जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे राधा अष्टमी का महत्व, उससे जुड़ी व्रत कथा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इस व्रत का क्या महत्व है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल जो है वो हमें राधा अष्टमी का व्रत रखने से ही मिलता है। और हमारी राधा रानी जी बहुत करुणामयी हैं। वो हम सभी की सारी विनती, हम सभी के सारे पाप, हम सभी के सारे दुख सबको नष्ट कर देती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत का क्या महत्व है। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों जन्मों के पाप इस व्रत को रखने से नष्ट हो जाते हैं। 1000 बार निर्जल एकादशी को 100 से गुना करने पर जितना फल मिलता है उतना फल राधाष्टमी के व्रत को रखने से मिलता है। इस व्रत को रखने से 1000 कन्याओं के कन्यादान का जो पुण्य होता है वो हमें सिर्फ राधाष्टमी का व्रत करने से मिलता है। गंगा जैसी पवित्र नदियों में नहाने, स्नान करने का जो फल होता है उसका 100 गुना फल हमें इस व्रत को करने से मिलता है। इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें अपने भगवान जी, अपनी राधा रानी जी का पंचामृत से अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। उनके पसंदीदा भोग लगाने चाहिए, भजन करने चाहिए, नृत्य करने चाहिए। और जितने हर्ष और उल्लास के साथ हम अपने श्याम सुंदर जी का जन्म उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वैसे ही हमें राधा अष्टमी भी मनानी चाहिए। जय श्री राम। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले राधा जी को क्या क्या भोग में पसंद है। राधा रानी जी को अरवी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो उनके जन्म दिवस पर अरवी की सब्ज़ी को आप ज़रूर शामिल करें भोग में। राधा रानी जी को सफ़ेद बर्फ़ी बहुत पसंद है, यानी दूध की बनी हुई बर्फ़ी बहुत पसंद है। उन्हें चीकू बहुत पसंद है और उन्हें कमल का पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप इन चीज़ों को जैसे भी हो सके आपके पास इन चीज़ों को ज़रूर ही से ज़रूर श्रीमती राधा रानी जी के जन्म उत्सव में शामिल करें, उनको प्रसन्न करने के लिए। वैसे हमारी राधा रानी जी बहुत ज़्यादा करुणामयी हैं। वो हमारे भाव से ही बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। जय श्री राधे। राधा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आईं तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा रानी जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्रीदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। श्री राधा रानी जी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा। वहीं दूसरी ओर श्री राधा रानी जी ने भी पृथ्वी पर वृषभान के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभान की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगे तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायाण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई।
जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को श्री राधा रानी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं आती और घर में बरकत बनी रहती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।